सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन के हर इम्पोर्टेंट एरिया में हर दिन केवल 1% अच्छा करने का निर्णय लें। शायद इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएं। दोस्तों, ऐसा करके आप अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। साल 2003 में एक दिन ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत बदल गई जब ग्रेट ब्रिटेन की सरकारी पेशेवर साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डवे ब्रेल्सफोर्ड को नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया। उस समय तक पिछले लगभग 100 साल से ब्रिटिश साइकिलिंग बेहद कमज़ोर स्थिति में चल रही थी। उन्होंने 1908 के बाद से एक भी ओलंपिक पदक नहीं जीता था और किसी भी ब्रिटिश साइकिलिंग चालक ने पिछले 110 सालों में कभी भी टूर डे फ्रांस इवेंट का खिताब नहीं जीता था। थक हार कर संस्था ने ये काम ब्रेल्सफोर्ड को सौंप दिया। वैसे सन 1998 से ही ब्रेल्सफोर्ड ब्रिटिश साइकिलिंग के सलाहकार के रूप में एक हिस्सा थे, लेकिन साल 2003 में पीटर कीन के जाने के बाद प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर टीम का पूरा जिम्मा उन्हीं के सुपुर्द कर दिया। उनके पास सफलता का एक बेहद ही दिलचस्प दृष्टिकोण था, जिसे मार्जिनल गेन्स फिलॉसफी या 1% फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। उनका मेथड एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हर दिन टीम की परफॉर्मेंस में 1% का सुधार करो। बेसिकली ये कंपाउंडिंग इफेक्ट को अप्लाई करने जैसा था। ब्रेल्सफोर्ड ने हर उस छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र डाली जो टीम की परफॉर्मेंस में सुधार कर सके। ये पूरा सिद्धांत इस विचार से आया है कि यदि आप बाइक चलाने में आने वाली हर एक बाधा को तोड़ें और फिर उसमें 1% का सुधार करें तो साल के अंत में इसमें आपको एक महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचेज ने छोटे छोटे समायोजन करके शुरुआत की, जिनकी आप एक पेशेवर साइकिलिंग टीम से अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने अपने एथलीट्स के सारे पारंपरिक आंकड़ों जैसे कि शारीरिक फिटनेस, पोषण और साइकिलिंग चालकों के बिजली यंत्रों को चेक किया और खास रूप से टीम की विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान दिया। साथ ही उनमें सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि ब्रेल्सफोर्ड ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया और उन्हें बढ़त दिलाने में मदद करने के लिए छोटी छोटी रणनीतियां लागू की, जैसे कि साइकिल की सीटों को रीडिज़ाइन किया जिससे कि वो ज़्यादा आरामदायक बन सके। अच्छी ग्रिप के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा गया। अच्छे रेसिंग सूट्स का इस्तेमाल किया गया। राइडर्स को बिजली से गर्म होने वाले ओवर शॉर्ट्स पहनने के लिए बोला गया, जिससे कि उनके शरीर की मांसपेशियों का टेम्परेचर मेंटेन रहे। मांसपेशियों की बेहतर रिकवरी के लिए कई तरह की मसाज जेल का परीक्षण किया गया। सर्जन्स को हायर किया गया ताकि वो राइडर्स को सर्दी से बचाने के लिए अच्छी तरह से हाथ धोने का तरीका बता सकें। रात को सोने के लिए आरामदायक पिल्लोज और मैट्रेसेस का प्रबंध किया गया, जिससे कि एथलीट्स बढ़िया नींद ले सकें। साइकिल टीम ट्रक को अंदर से वाइट पेंट किया गया ताकि फर्श पर जमी धूल का पता लगाया जा सके। एथलीट्स के वर्कआउट को मॉनिटर करने के लिए बायोफीडबैक सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से और भी सैकड़ों सुधार किए गए और बहुत ही जल्द इसके बेहतर परिणाम भी दिखाई देने लगे। ब्रेल्सफोर्ड के टेक ओवर के ठीक 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 के ओलंपिक खेलों में ट्रैक और सड़क साइकिलिंग स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया, जहां उन्होंने उपलब्ध स्वर्ण पदकों में से 60% पदक जीते। 4 साल बाद लंदन में हुए ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस मानक को और ऊपर उठा दिया। इसी साल ब्रैडले विगिन्स टूर डे फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने। अगले साल उसी के टीममेट क्रिस फ्रूमे ने दौड़ जीतने के साथ 2015, 2016 और 2017 में भी टूर डे फ्रांस की जीत के तमगे ब्रिटिश टीम के नाम किए और इसी तरह से ब्रिटिश टीम ने 6 साल में 5 टूर डे फ्रांस विक्ट्रीज अपने नाम की। 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल की अवधि में ब्रिटिश साइकिल चालकों ने 178 विश्व चैंपियनशिप,
66 ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक और 5 टूर डे फ्रांस जीत हासिल करके तहलका मचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या कोई टीम इन छोटे छोटे बदलावों के साथ विश्व चैंपियन बन सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। और आप भी इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप एक साल के लिए हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो अगले साल उस दिन तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। और इसी तरह से ये सिद्धांत विपरीत दिशा में भी काम करता है, यानी कि यदि आप एक साल के लिए हर दिन 1% बुरे या खराब बनते हो तो अगले साल उस दिन तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लें कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना 20 किलो वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय 30 दिनों के लिए सप्ताह में 3 बार केवल 30 मिनट एक्सरसाइज करने पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ आपको शरीर में बदलाव नजर आने लगेंगे। 52 सप्ताह तक सप्ताह में 3 बार प्रतिदिन 30 मिनट के हिसाब से 4680 मिनट हो जाते हैं। यदि आप हर दिन से पहले उठना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले अपनी अलार्म घड़ी को केवल 1 मिनट पहले सेट कर दें और ये उस वक्त तक करते जाएं जब तक आप अपने टारगेट पर ना पहुंच जाएं। यदि आप ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन केवल 7 पेज पढ़ना शुरू कर दें। यदि आप ये पता लगाना चाहते हैं कि अतिरिक्त आय का स्रोत कैसे बनाया जाए तो हर दिन 5 नए व्यावसायिक विचारों को लिखना शुरू कर दें और सप्ताह में 1 परीक्षण करें जब तक कि आपको कोई नई चीज़ ना मिल जाए। अब आप खुद सोचिए कि 1 साल के बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे। आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी आदतों में भी प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में 1% बेहतर या 1% खराब विकल्प चुनने के बीच मूल रूप से कोई अंतर नहीं है और हो सकता है काफ़ी दिनों तक आपको इसका पता भी ना चले। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे 1 हफ्ते तक जिम जाने से आपके मसल्स नहीं बनेंगे और 3 दिन कोई नई भाषा सीखने से आपको वो समझ नहीं आ जाएगी। इसी तरह से कोई काम समय पर ना करने पर, स्वास्थ्यवर्धक खाना ना खाने पर, एक्सरसाइज ना करने पर या छोटी छोटी गलतियों को हर दिन 1% दोहराते हैं तो कुछ दिन बाद आपको इसका बड़ा असर नजर आने लगेगा। ये कई गलत कदमों का संचय है जो अंततः एक बड़ी समस्या का कारण बनती हैं। इसी तरह हर दिन अच्छी आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत ही अलग मंजिल तक ले जा सकता है। इसलिए सफलता दैनिक आदतों का परिणाम है, जीवन में एक बार होने वाला परिणाम नहीं। दोस्तों, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। अच्छी आदतें समय को आपका सहयोगी बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। आदतें 2 धारी तलवार हैं। बुरी आदतें आपको बर्बाद कर सकती हैं जबकि अच्छी आदतें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के ज़रिए भेजिएगा क्योंकि हमारे लिए ये बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।